जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा का जो पूरा एक कांड निकल कर सामने आया है, 24 तारीख की ये घटना है जिस दिन उन्होंने अपने सेट के ऊपर ही आत्महत्या कर ली। इस पूरे मामले में अभी तक कई सारी बातें सामने आ चुकी हैं और जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम आगे बढ़ रहा है उसमें उनके बॉयफ्रेंड का क्या होना है, क्या नहीं होना है, ये कहीं ना कहीं सभी को पता है, क्योंकि इस तरह के मामलों में दरअसल कोई भी दोषी बन नहीं पाता है। यहाँ पर पुलिस ज़रूर कह रही है कि यहाँ पर लव जिहाद का मामला नहीं है, लेकिन जो परिवार से जुड़े लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस मामले में भी वो एंगल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और भी कई सारी बातें हैं जो कि सोशल मीडिया पर इस पूरे केस को लेकर चल रही हैं। ज़रा जान लेते हैं क्या कुछ बातें हैं और क्यों आखिर टीवी इंडस्ट्री भी अब इस चीज़ को लेकर और ज़्यादा कोताही बरतने वाली है। ज़रा जान लेते हैं। बीते 24 दिसंबर को टीवी की जानी मानी अभिनेत्री तुनिशा शर्मा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अभिनेत्री के निधन से पूरी इंडस्ट्री इस समय सदमे में है। किसी के लिए इस बात पर विश्वास कर पाना मुश्किल है कि अभिनेत्री अब इस दुनिया में नहीं। बीते 27 दिसंबर को अभिनेत्री का अंतिम संस्कार लाल जोड़े में किया गया। अभिनेत्री की मौत के बाद सिक्योरिटी को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में FWICE ने एक अहम कदम उठाने का फैसला किया है। दरअसल तुनिशा वाले केस के बाद अब FWICE मतलब कि फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडियन सिने एम्प्लॉय के प्रेसिडेंट BN तिवारी का कहना है कि इंडस्ट्री के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी स्टार ने फिल्म के सेट पर ही आत्महत्या करी। उनका कहना है कि ये बहुत गलत हुआ और इससे एक गलत प्रचलन की शुरुआत हो गई। इसे तत्काल प्रभाव से रोका जाना जरूरी। दरअसल BN तिवारी का कहना है कि फेडरेशन प्रोड्यूसर बॉडी को लेटर लिख रहा है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा ना मिले, क्योंकि ये इस शो का सबसे महंगा सेट है। अभिनेत्री रही नहीं, हीरो गिरफ्तार हो चुका है, शूटिंग रुकी हुई है। ऐसे में प्रोड्यूसर की क्या हालत होगी, इस पर विचार करने की ज़रूरत है। प्रोड्यूसर कितने कर्ज में होगा, वो लोगों को पैसा कैसा चुकाएगा, ये सभी सवाल इस समय लोगों के सामने हैं। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडियन सिने एम्प्लॉयज़ के प्रेसिडेंट का कहना है कि हमारी टीम पहले भी सेट पर जाती थी और लोगों से बातचीत करती थी, लेकिन अब टीम ने जब से सेट पर जाना बंद किया है तब से लोग अपनी मनमर्जी चलाने लगे। उन्होंने कहा कि तुनिशा के साथ जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। मेकअप रूम में कैसे इतनी जगह हो सकती है कि कोई सुसाइड कर ले, किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी होगी। इसके अलावा BN तिवारी का कहना है कि प्रोड्यूसर्स के साथ बातचीत में हम इस बात को रखेंगे कि हमें अपनी टीम की मेंटल हेल्थ के बारे में ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ पैसा कमाना हमारा लक्ष्य नहीं है। तुनिशा के इस कदम से सभी लोग काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं। ऐसे में हम बात करेंगे कि सेट पर कोई काउंसलर हो और बच्चों की समय समय पर काउंसलिंग की जाए। हर काउंसलर को आर्टिस्ट की मेडिकल रिपोर्ट की जानकारी होनी चाहिए। उनसे समय समय पर शूटिंग के टाइम फ्रेम और स्ट्रेस की भी जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में ना हो। अब ऐसे में जो परिवार है तुनिशा का, उन्होंने कहीं ना कहीं लव जिहाद वाली बात को भी उठाया है, क्योंकि यहाँ पर कई सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे कि परिवार ने अभी तक कहा था कि उनको किसी पर कोई शक तो नहीं है, लेकिन अब वे लोग भी लव जिहाद के एंगल की जांच करने की मांग उठा रहे हैं। पवन शर्मा ने अपनी भांजी तुनिशा की मौत पर शक जताया। उनका कहना है कि हमें नहीं पता कि खुशी है या फिर कुछ और, कोई वीडियो नहीं है, हमें फ़ोन आया और हम हॉस्पिटल पहुंच गए। उन्होंने पुलिस की जांच पर भी यहाँ पर सवाल उठा दिए हैं। कई मीडिया चैनल से बातचीत में पवन शर्मा ने कहा कि पूरी जांच किए बिना पुलिस और प्रशासन कैसे कह सकता है कि आत्महत्या है। पहले पूरी जांच तो हो, फिर पता चलेगा कि आत्महत्या है या फिर लव जिहाद। पवन ने कहा कि उनको शक है कि ये 100% लव जिहाद का मामला है। तुनिशा के मामा ने कहा कि उनको ये समझ नहीं आया कि आरोपी को स्टार शिजान खान की सिर्फ 4 दिन की रिमांड ही पुलिस में क्यों ली। पवन शर्मा ने यह भी खुलासा किया कि पुलिस ने मंगलवार तक परिवार के किसी सदस्य का बयान तक नहीं लिया। बता दें कि तुनिशा शर्मा की मृत्यु के बाद मुंबई के वलीव थाने की पुलिस कर रही। तो ऐसे में इस पूरे मामले में यहाँ पर कई सारी मामलों में बातें और भी ज़्यादा बिगड़ती हुई दिख रही हैं। दरअसल तुनिशा के मामा पवन शर्मा लव जिहाद की आशंका इसलिए जता रहे हैं क्योंकि कई सारी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं इन मीडिया चैनल्स में वही इस तरफ इशारा कर रही हैं। खबर में यह आई है कि शिजान ने पुलिस को बताया कि श्रद्धा वॉकर हत्याकांड से डरकर ही उसने तुनिशा से ब्रेकअप कर लिया था। तुनिशा की जो मृत्यु है वो 24 दिसंबर को हुई थी। ऐसे में उसी सेट के ऊपर उसकी जो फांसी है वो उन्होंने लगाई थी। शिजान का कहना है कि उस वक्त कुछ देर के लिए वो बाहर गया था। शिजान ने पुलिस को यही बताया कि दरवाज़ा तोड़ने के बाद उसने फंदे से तुनिशा को उतारा और फिर सब मिलकर उसे हॉस्पिटल ले गए, और इसका भी CCTV फुटेज जो है वो सामने आ चुका है। लेकिन अब यहाँ पर कई सारे व्यापक तौर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं तुनिशा की मां ने अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार इस समय शिजान को ही ठहराया है। तुनिश की मां ने कहा है कि शिजान ने मेरी बेटी को धोखा दिया, जिसके बाद ये सब बातें हुई। उसने कहा कि उसने मेरी बेटी को शादी का वादा किया था, जिसके बाद उसे छोड़ दिया और वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। वहीं इस पूरे मामले में लव जिहाद का एंगल भी प्रकाश में आया है। उधर अभिनेत्री की मौत पर इंडस्ट्री में सभी लोग अपनी संवेदनाएं भी जाहिर कर रहे हैं। अब इस पूरे मामले पर मुकेश खन्ना ने भी अपना बयान दिया है। मुकेश खन्ना ने कहा कि लव जिहाद यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आता। अभिनेता ने तुनिशा की मौत को लेकर अभिनेत्री के माता पिता को जिम्मेदार ठहरा दिया। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री में सुशांत की मौत के बाद में जिस तरह से ये मामले सामने आए हैं वो थमने का नाम ही नहीं ले रहे।
अभिनेता ने आगे कहा कि इस तरह की हरकत आमतौर पर अभिनेत्रियों द्वारा ही की जाती है, क्योंकि अभिनेता अपने आप को संभाल लेते हैं लेकिन लड़कियां अपने आप को संभाल नहीं पाती, वे संवेदनशील होती। तो निशा द्वारा उठाए गए कदम को उन्होंने बचकाना बताया। इसके साथ ही उन्होंने लड़कियों के पेरेंट्स को भी अपनी बेटियों की परवरिश को लेकर सतर्क रहने की हिदायत दी। अब यहाँ पर कई लोग उनकी इन बातों के ऊपर सवाल भी उठा रहे हैं आगे, लेकिन उन्होंने कहा कि आमतौर पर देखा गया है कि टीवी के आकर्षण की वजह से माता पिता अपने बच्चों को इंडस्ट्री में भेज देते हैं लेकिन बाद में उन्हें अकेला छोड़ देते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें इस तरह के मामलों के रूप में भुगतना पड़ता है। बता दें कि अभिनेता ने ये बातें बाकायदा वीडियो साझा करके कही हैं, जो कि अभी खासी सुर्खियों में है। ऐसे में यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि बताओ, दर्शक लोगों का ये भी कहना है कि भाई इस तरह की बातें कम से कम इस तरह के नाजुक मामलों में तो नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मुकेश खन्ना ने अपनी ये बहुत पूरी बातें कही। अब ये पूरा मामला किस तरफ जाता है, लव जिहाद इसमें आता है नहीं आता है, जिसकी ज़िंदगी खत्म होनी थी उसकी तो खत्म हो चुकी है। अब यहाँ पर क्या कुछ होता है डेवलपमेंट, वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन अक्सर ऐसे मामलों में कुछ निष्कर्ष निकल कर आ नहीं पाता। सुशांत के मामले में भी हमने ये सब देखा ही है। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।